कीन्हे विविध तप तीनिउ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गया निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। कीन्हे विविध तप तीनिउ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गया निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। और इस प्रकार वह तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करे बिनते पद गहे 10 शीशा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और इस प्रकार रावण ने विनय करते हुए ब्रह्मा जी के चरण पकड़ते हुए कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें, यह वरदान दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेहि बिनु की मन विस्मय भयो। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर रावण को वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। चौहे खल नित करब आहारो, होए सब उजारे संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। और इस प्रकार ब्रह्मा जी विचार करने लगे, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती जी को प्रेरणा करते हुए कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगो। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल
फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। तब विभीषण जी ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदर नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होते हुए अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन्ही रावण आनी, होए जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भले पाए, पुनि दो बांधु बियाहे से जाए। दानव मैंने कन्या को लाकर रावण को सौंप दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण अति प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। केरे त्रिकूट के सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरे सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जस आहे कुल बासा, अमरावत जस शक्र निवासा। तिन्हि तय अधिक राम अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाए सिंधु गभीर आते, चारे हूँ देश फिर आवो। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाए बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन
शब्दों में नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलपो जो जातु धान पति होए। सूर प्रतापे अतुल बल दल समेत बस सोए। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया